यूपीएससी की कार्यप्रणाली छात्रों के भविष्य को खत्म कर रही है और एक बार फिर से अन्याय का जो पूरा दृश्य है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी, देखिए, पेपर लीक, झारखंड, ये बातें अब बहुत पुरानी नहीं लगती हैं। हमेशा परीक्षाएं आयोजित होती हैं, पेपर लीक हो जाती है। अभी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। क्या झारखंड में भी इस्तीफा होना चाहिए या फिर पेपर लीक को लेकर कोई कड़े कानून लाने की आवश्यकता है? मैं बतलाना चाहता हूं कि झारखंड में कड़ा कानून बना हुआ है कि कोई पेपर लीक में संलिप्त है या पेपर लीक करता है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सीजीएल में भी पकड़ाए, उत्पाद सिपाही में भी पकड़ाए, अभी इसमें भी पकड़ाए, जेपीसी में भी। हम देखते हैं कितने लोगों को 1 करोड़ सजा मिलेगा, कितना 10 साल का सजा मिलेगा, कितना 1 करोड़ का जुर्माना होगा। किसी को कुछ नहीं होगा। ये नियम ठंडे बस्ते में चल गया। ये सिर्फ डराने के लिए कि तुम हमारे विरोध में आवाज नहीं करोगे। झारखंड में कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है और जिसका कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, जिसका छात्र आंदोलन नहीं किया है। पहली जेपीसी से लेकर 14वीं जेपीसी, 26 साल के बाद में झारखंड में 26 जेपीसी होना चाहिए। आज 14वीं जेपीसी हो रही है, उसमें भी 7वीं से 10वीं, 11वीं से 13वीं हुई। पहली, दूसरी, तीसरी जेपीसी और चौथी जेपीसी सीबीआई जांच चल रही है और पहली से चौथी जेपीसी में गायपर लेख लिखने वाला पदाधिकारी बन गया। आज आईपीएस, आईएएस बन के प्रमोटेड हो चुका है। कुछ लोग रिटायर भी कर चुके हैं और झारखंड में उस पर सीबीआई जांच करके सीबीआई रिपोर्ट सौंपा गया है, फिर भी उस पर कोई प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है। और छठी जेपीसी में तो लंबा अलग खेला हो गया था। उसमें हिंदी अंग्रेजी जो क्वालिफाइंग पेपर था, उस क्वालिफाइंग पेपर को मेरिटोरियस बनाकर उसको नौकरी दे दिया गया था। 7वीं से 10वीं विवाद रहा, 11वीं से 13वीं, 14वीं तो सबसे बड़ा विवाद आया। किस प्रकार से आया मैं बताना चाहता हूँ। अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भराने के बाद परीक्षा का आयोजन किया, 19 अप्रैल को परीक्षा दिया। इतना आनंद फानंद में रिजल्ट जो है 20 तारीख को जारी कर दिया आंसर की, और 3 दिन आंसर की चैलेंज करने के दिया और उसके बाद 2.5 महीना ही रिजल्ट नहीं दिया। 2.5 महीना जितना रंग रोगन करना था, जितना मेंस का कॉपी लिखाना था वो लिखा रहा था। होटल पहले से देखो कि 11 महीने के लिए लीज था, सारा काम हो चुका था। अब क्या किया कि सब चीज हो गया है। अब इन लोग पार्टी उटी कर रहा होगा जेपीसी के चेयरमैन लोग, 1 बजे रात रिजल्ट जारी कर दिया। अब सोचिए को ऑफिस का टाइम जो होता है 10 बजे से 5 बजे होता है, 7 बजे होता है, ये 12:30 बजे इन लोगों का सपना देखता है रिजल्ट जारी करने के लिए। क्या जी, ऐसे जितने भी उदाहरण आप दीजिए ये कम पड़ेंगे। झारखंड में जो हुआ है छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, इसका रिफॉर्म होना होगा। इसका रिफॉर्म होना होगा। बताइए कि ये रिफॉर्म करने के लिए किस तरीके से काम होना चाहिए, इस सिस्टम में अंदर जो खामियां हैं उसका इलाज कैसे हो? पहली चीज है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे पहले सबको बर्खास्ती किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म मतलब होता है कि वैसे पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए कि 10 साल से उसका पास्ट क्या रहा है, क्या किसी चीजों में संलिप्तता था, क्या उस पर किसी प्रकार का जांच है, किसी प्रकार का निलंबन है। अगर नहीं है, 10 साल से है, तब वैसे स्वच्छ लोगों को अगर बैठाया जाएगा तो पारदर्शी तरीका से परीक्षा को किया जा सकता है। और जितने भी जो पदाधिकारी बर्खास्ती के साथ साथ उस पर सीआईडी जांच पर हम लोग को विश्वास नहीं है, उस पर सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ ईडी का हस्तक्षेप हो ताकि पता चले कि किस प्रकार से पैसा का लेन देन हुआ है। और साथ ही साथ वैसे विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाए जिसका पास्ट अच्छा रहा हो। ऐसा नहीं कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा फिर से पेपर बिक्री होगी। तीसरा बात है कि कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। जिस विभाग का नौकरी हो, अगर शिक्षा विभाग का हो तो शिक्षा मंत्री सहित, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित, जेएसएससी के पदाधिकारी सहित सारे लोगों को अगर पेपर किसी भी तरह से लीक होता है बर्खास्ती होगा। और जो एजेंसी के द्वारा पेपर लीक होगा तो जितना का टेंडर भरेगा उसका 10 गुना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा कानून अगर सख्त कानून रखता है तभी झारखंड के छात्र पढ़ने लिखने वाले को न्याय मिलेगा। नहीं तो सिर्फ वही होगा कि 1 करोड़ रुपया बेल, 1 करोड़ रुपया जुर्माना देगा, 10 साल का सजा रहेगा। तो अगर कोई आदमी पेपर लीक करता है, 1000 करोड़ रुपया कमा गया, चाहे 100 करोड़ कमा गया, 1 करोड़ रुपया जुर्माना दे दिया, 99 करोड़ में 8-10 करोड़ रुपया बांट दिया, 90 करोड़ लेकर चल दिया, तो फिर कहां से होगा झारखंड के छात्रों को न्याय? तो वैसा चीज होना चाहिए कि विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन होना चाहिए ताकि झारखंड के छात्रों को न्याय मिलेगा। झारखंड के छात्र सबसे ज्यादा ठगा महसूस करते हैं। यहाँ पीजीटी का एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, नगर निगम का एग्जाम, और बहुत लड़के छात्र जो है सबसे ज्यादा जेएसएससी सीजीएल एक ड्रीम जॉब सोचे थे। भले 2025 सीट का था लेकिन सपना सबने संजोग के रखा था, लेकिन वो सपना सबको आंख के सामने बिकते हुए देखा। ये सपना को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे झारखंडी छात्र। और साथ में भी उत्पाद सिपाही का देखे होंगे, उसका कटअप देखे होंगे,
60 में 544 कटअप गया है। कितना पढ़ा? 660 में 644 कटअप गया है। अब सोचिए कि 97.75 कटअप कोई अभ्यर्थी किसी एक विषय में उतना नंबर नहीं ला पाता है, वो ओवरऑल 97.75 नंबर ला रहा है। मतलब किस प्रकार से नौकरियां को बेचा गया है आप देख सकते हैं। चलिए, तो दुर्भाग्य है जो झारखंड में छात्रों के साथ हो रहा है, हुआ है, और अब बस एक ही मांग है कि इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए, इस व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने चाहिए, कड़े कानून लाने चाहिए और सिस्टम को पारदर्शी बनाना चाहिए। तो देखना है ये जो न्याय की गूंज आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हो रही है, ये कहां तक पहुंचती है और झारखंड के छात्रों को कितना न्याय मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ मैं नवीन गुप्ता, न्यूज़ 22 को कराची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।